लखनऊ में सनशाइन बाय लिसन ने 600 से अधिक बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार किया है। ये प्लेटफॉर्म बच्चों की स्पीच डिले, अधिक सक्रियता, ध्यान और एकाग्रता की समस्या जैसी दिक्कतों में मदद कर रहा है। सनशाइन बाय लिसन के 2 सेंटर लखनऊ में संचालित हो रहे हैं और कंपनी का लक्ष्य अगले वर्ष तक इसे बढ़ाकर 4 सेंटर करने का है। शाहीन भाई, लेसन में आज आप हैं। बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स यहाँ चलाए जाते हैं, स्पीच थेरेपी और उनके पूरे विकास के लिए कई तरह के कोर्सेज हैं। क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? सर, बहुत ही अच्छा है सेंटर। जो यहाँ पे सर कंटिन्यू हम जब आए सर गोरखपुर से, तो हमारा बच्चा पहले से बेटर नहीं था। यहाँ आने के बाद में सर 15 दिन में जो हमारे बच्चे का रिस्पांस मिलना चालू हो गया स्पीच थेरेपी और बिहाइंड ओटी भी। सर जो भी यहाँ पे किया गया, हम लोगों ने कथक प्रयास किया और बच्चे के साथ और लगे रहे सर, अभय सर और श्रेया मैम के लोग अथक प्रयास से हमारा बच्चा जो है अच्छा 1 महीने में जो है अच्छा प्रोग्रेस किया और पढ़ने लिखने में अच्छा एक जगह स्थिर होता होता गया। और सर बहुत ही अच्छा सेंटर है और हम ये लोग चाहते हैं हमारे पूर्वांचल में अच्छे से अच्छे यहाँ पे सर विकास हो, अच्छे से पढ़ाई हो, बच्चा जो है समझे। और यहाँ के लोग मैम और सर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे से लोग बच्चों का केयर करते हैं, पढ़ाते हैं और बच्चा समझता है और जो है मतलब अच्छा रहे सर। देखिए, सनशाइन बाय लिसन कैसे शुरू हुआ? हम लोग जब डॉक्टर्स के साथ काम करते थे तो काफ़ी बच्चों के डॉक्टर हमें बच्चे रेफ़र करते थे कि इनका असेसमेंट कर दीजिए। और फिर उन्हीं डॉक्टर्स ने हमें कहना शुरू किया कि इन बच्चों को पूरी सपोर्ट की ज़रूरत है और इस तरह के सेंटर्स बहुत सारे अच्छे नहीं हैं। वो उन डॉक्टर्स को रेफ़र करने में बहुत मुश्किल होती थी कि जहाँ पे इन बच्चों की पूरी थेरेपी हो सके। तो जो हमारे पार्टनर डॉक्टर्स ने हमें बताया, तो हमने अपना पहला सेंटर दिल्ली में खोला। उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। तो फिर उसके बाद हमने 2 सेंटर्स 3 सेंटर और खोले, एक लखनऊ में, एक पुणे में और एक गुड़गाँव में। और 1 साल तक हमने इन्हीं 4 सेंटर्स को चलाया। जब उनका रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया, तो पिछले 1 साल में हमने 16 सेंटर और खोले हैं। सर, सनशाइन भाई लेसन की बात करें तो किस तरह की सुविधाएं यहाँ मिलती, किस तरह की थेरेपीज हैं, क्या ट्रीटमेंट यहाँ का? जी, यहाँ पे बच्चों को लेकर किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम है, डेवलपमेंटल डिले है, स्पीच डिले है, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है, ऑटिज़्म है, एडीएचडी है या सिंपल बिहेवियर इशू है कि बच्चा बहुत ज़िद्दी हो गया है, बच्चा टीवी बहुत देखता है या डिवाइस नहीं छोड़ता है या गेम खेलता रहता है, इस पूरे स्पेक्ट्रम पे हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे हमारी टीम में चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और स्पेशल एजुकेटर्स रहते हैं। सर, ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्या रहता है? किस तरह से मतलब उनको ट्रीट किया जाता है? क्या मेडिसिन के उस पे है, थेरेपिस्ट हैं या क्या चीज़ है? जी, हम लोग मेडिसिन्स नहीं देते हैं। तो जब बच्चा हमारे पास आता है, सबसे पहले एक असेसमेंट होता है, जिसमें हम जानते हैं कि बच्चे को क्या-क्या मुश्किलें आ रही हैं। उस असेसमेंट के रिजल्ट्स के बेसिस पे उस बच्चे का एक ट्रीटमेंट प्लान बनता है। ट्रीटमेंट प्लान में क्या सजेस्ट किया जाता है कि किन-किन चीज़ों पे हम काम करेंगे और हफ्ते में कितनी बार काम करेंगे। तो जैसे किसी बच्चे को स्पीच का प्रॉब्लम है, तो हम 2 बार, 3 बार हफ्ते में उन्हें बुलाएँगे और इन चीज़ों पे स्पेसिफिकली कि अच्छा र ठीक से नहीं बोल रहा है या क ठीक से नहीं बोल रहा है, उन पे काम करेंगे। सर, 20 सेंटर्स पूरे ऑल इंडिया अभी चल रहे हैं। फ्यूचर एक्सटेंशन क्या प्लान्स हैं आपके? सर, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया में। अगर मैं नंबर्स की बात करूँ, तो इंडिया में लगभग 3 करोड़ बच्चों ऐसे हैं आज की डेट में जिनको कोई ना कोई डेवलपमेंटल डिले है। 3 करोड़ बच्चों के लिए आप सोचिए, एक सेंटर पे हम लोग 50 या 60 बच्चे देख पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह के अच्छे सेंटर्स और खुलने की। और हमारा भी यही विचार है कि अभी हम 20 पे हैं, अगली साल हम एटलीस्ट 50 से 60 तक पहुँचे और इसको बढ़ाते रहें। तो समझते हैं जो हमारे साथ जो क्लाइंट्स आते हैं, जब कोई भी बच्चा आता है तो शुरुआत कैसे होती है? वो या तो हमको डॉक्टर ने रेफ़र किया है या हमको वो खुद ढूँढ कर आए हैं या उनको किसी ने बताया है कि ठीक है, आपके बच्चे को ऐसी कोई दिक्कत है, एक बार दिखा लीजिए। तो जब वो आते हैं, हम उनके साथ सबसे पहले करते हैं कंसल्टेशन। जब कंसल्टेशन करते हैं तो हम उनसे ज़्यादा उनकी हिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं कि बच्चे की उम्र के हिसाब से क्या-क्या लैग आ रहा है, कितना डेवलपमेंटल का डिले आ रहा है, उसके अलावा कौन-से इश्यूज़ हैं जो वो बच्चा फेस कर रहा है। कई बार होता है कोई जेनेटिक हिस्ट्री हो, कि कोई बर्थ के टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशंस आए हों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं।
फैमिली की कोई हिस्ट्री हो सकती है। तो वो सारा जब हिस्ट्री सारा कुछ देख के, सारी चीज़ें पुट टुगेदर करके हम फिर एक उनका एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। ट्रीटमेंट प्लान से हम ये समझते हैं कि किसी बच्चे को हो सकता है ऑक्यूपेशन थेरेपी की ज़रूरत हो, किसी को स्पीच थेरेपी की, स्पेशल एजुकेशन की, बिहेवियर थेरेपी की, एटसेट्रा किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। किसी का कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है, तो देखिए हमने ना कोई फिक्स्ड नहीं किया हुआ है कि जो बच्चा आएगा उसको ये प्लान कर देंगे, नहीं। हर बच्चे की अपनी दिक्कत होती है, तो हर बच्चे के हिसाब से एक नया प्लान टेलर किया जाता है। उस बच्चे के नीड्स के हिसाब से वो प्लान बनाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बच्चे के एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं समझने के लिए कि अगर कोई बच्चा आया, हो सकता है एक बच्चे को हफ़्ते में 2 बार ऑक्यूपेशन थेरेपी की नीड हो, लेकिन 3 बार जो है स्पीच की नीड हो। तो उसके हिसाब से ही एक सेशन तय किया जाता है कि हफ्ते में इतने सेशंस किए जाएँगे, इतनी इतनी देर का समय लगेगा। हर सेशन जो है 1 घंटे का रहता है जिसमें हम 45 मिनट्स का थेरेपी ही करते हैं। और उसके बाद हम पेरेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उनकी सारी रिपोर्ट प्रिपरेशन वगैरह करते हैं। तो ये केवल एक थेरेपिस्ट नहीं है इस जर्नी में जो कि थेरेपी कराता है, इसमें बहुत बड़ा रोल आता है पेरेंट्स का, कि पेरेंट घर पे जाके कितना क्या कर रहा है। ऐसा नहीं है घर पे हमें थेरेपी सेंटर खोल देना है, लेकिन जिस तरीके से उनको गाइड किया जा रहा है, उनको अपने एनवायरनमेंट को कैसे बेहतर बनाना है, या वो क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, या कौन-सी ऐसी एक्टिविटी करें जिससे कि बच्चा हमारा और ये चीज़ प्रैक्टिस करे और बेटर बन पाए। अ, अगर हम बात करें जो आपने बोला कि कितना समय लगता है, देखिए माइल्ड अगर कोई होता है, तो देखिए ये कोई बीमारी तो है नहीं जिसको हम बोल दें कि ठीक हो जाए। ये है कि हम उसको बेस्ट पॉसिबल फंक्शनल नॉर्मैलिटी में कैसे लेकर आ सकते हैं। तो अगर कोई माइल्ड सी चीज़ होती है तो उसमें लगभग जो है 6-8 महीने लग जाते हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा होता है, देखिए हर बच्चे की अपनी जर्नी होती है, किसी को कुछ साल भी लग जाते हैं। क्योंकि अपने हर किसी का एनवायरनमेंट अलग है, हर किसी की सिचुएशन अलग है। हर कोई जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, वो भी अलग है। तो बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस जर्नी को तय करना पड़ता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर थेरेपिस्ट और फैमिली वाले इकट्ठे मिल के काम करें, इम्प्रूवमेंट बहुत आता है। बस ये है कि मिल के काम करने की आवश्यकता है। मैम एक और चीज़ इस तरह की चीज़ों में देखने को मिलती है कि लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा भ्रांतियाँ भी हैं और हुँ। लोग इन चीज़ों को लेकर के जल्दी से आगे नहीं बढ़ते हैं, डॉक्टर्स के पास नहीं पहुँचते हैं। कहते हैं कि थोड़ा बच्चा समझ लेगा, कुछ उम्र और होगी। उनको उनके लिए क्या मैसेज है हमारे चैनल के माध्यम आई थिंक आपका बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि अ, जब बच्चा देरी से बोलना सीखता है ना? या देरी से बोलना चालू करता है बल्कि, तो क्या होता है पेरेंट्स क्या कहते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, इनके फादर भी देर से बोले थे, अब ये भी कुछ नहीं होता, सीख जाएँगे। तो देखिए ठीक है, फादर ने देर से बोला था, हमारी किस्मत अच्छी है कि उनके साथ कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आप इसको जितना जल्दी शुरू करेंगे, अर्ली इंटरवेंशन जिसको कहते हैं, जितना जल्दी वो हेल्प मिलेगी बच्चे को, वो उतना ज़्यादा नॉर्मैलिटी और उतना ज़्यादा उसको कम दिक्कत आएगी, ठीक है? ये मद्देनज़र रखते हुए 0 से जो 5 की उम्र होती है, उसको अर्ली इंटरवेंशन के माध्यम से देखा जाता है। अर्ली इंटरवेंशन में आप जितना जल्दी अपने आप को एनरोल करेंगे, 2 या 3 साल की उम्र से ही, उतना ज़्यादा आप जल्दी सही हो जाएँगे। जितनी देरी से आएँगे, उतना ज़्यादा समय लगता है।